अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 1 सेट्स के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 2 क्वेश्चंस के बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है। सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 3 है, उसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसका क्या मतलब है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और फिर जब उसको सॉल्व करेंगे, आप अच्छी तरह से उसको समझो, तो उसके बाद आपके लिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी होगा। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास यूज़ हुई है वो कौन सी प्रॉपर्टी है देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास जो यूज़ हुई है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये है टू इंटरचेंज मीन्स टू मूव अराउंड और ट्रेवल according to the commutative property of addition. Changing the order of the numbers we are adding does not change the sum. क्या मतलब है इसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इंटरचेंज। ठीक है, यानी कोई भी नंबर जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो उससे उसके सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखिए, अगर 6 + 3 है, ठीक है, अगर 6 + 3 है तो 6 + 3 से आपके पास आंसर क्या आता है? 9। और अगर 3 + 6 है, यानी अगर इनकी जगह आप चेंज करो, इनकी पोजीशन को आप चेंज करो, 6 के बजाय आप यहाँ 3 लिख दो और 3 के बजाय आप यहाँ 6 कर दो, तो इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इनकी जगह, इनकी पोजीशन चेंज करने से इनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन में हम लेते हैं कि 2 × 4, 2 × 4 या 4 × 2, तो दोनों से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि जब आप किसी भी नंबर की पोजीशन को चेंज करते हो तो उससे उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और आपके पास डिवीज़न में ये एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पे कि अगर आप 2 × 4 करते हो या आप 4 × 2 करते हो तो आंसर आपके पास दोनों तरह से सेम आ रहा है। यानी यहाँ भी आपके पास 8 आंसर आ रहा है और यहाँ भी आपके पास 8 आंसर आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स के कम्यूटेटिव, यहाँ हम एडिशन को ही ले रहे हैं आपके बुक के क्वेश्चन के मुताबिक, कि अगर आप किसी भी नंबर की पोजीशन जब चेंज करते हो तो उससे उसके सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सम आपके पास एक जैसा ही आएगा। ठीक है, Here we will learn about some of the laws of algebra of sets. Commutative laws. For any two finite sets A and B, A union B is equal to B union A. यूनियन में आपके लिए जब कम्यूटेटिव लॉ आप अप्लाई करते हो यूनियन के लिए, तो A union B is equal to B union A। यानी अगर आप पहले A के एलिमेंट्स लिखे और फिर B के एलिमेंट्स लिखे तो उनका जब आप यूनियन लेते हो तो तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो इस आंसर के इक्वल ही होगा। अगर आप पहले B के एलिमेंट्स लो और फिर A के एलिमेंट्स लो और फिर उनका यूनियन लो तो दोनों तरफ यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपका आंसर सेम आएगा। इनकी जगह बदलने से या A को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे B कर देने से आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों दफ़ा आपके पास LHS और RHS जो है वो इक्वल आएंगे। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए है इस पे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये साइन हमारे लिए यूनियन के लिए यूज़ होता है और ये साइन हमारे लिए इंटरसेक्शन के लिए यूज़ होता है। और यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आप प्रीवियस ग्रेड में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी
कि आसानी के लिए थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो यूनियन में हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन लिखते हैं, लेकिन किसी एलिमेंट की रिपीटिशन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन में हम जब दो सेट्स हमें गिवन हो और कहा जाए कि इनका इंटरसेक्शन आप फाइंड करो, तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हो, यानी जो सेट ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हो, तो उन कॉमन एलिमेंट्स को लेके जो एक सेट बनता है वो हमारे पास उस सेट का इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉज जो है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए यूनियन और इंटरसेक्शन पे एप्लीकेबल है, और वो किस तरह आएगी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि हमारे पास दो सेट्स है, ए जो है हमारे पास 1 2 3 और बी इक्वल है हमारे पास 3 4 5, ठीक है। यानी सेट्स ए के एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं और सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं, ठीक है। देन वी हैव प्रॉपर्टी कौन सी हम लेनी है, यूनियन की। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमने इसको प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। अब जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन एक आ जाए तो उसमें आपने पहले LHS को लेना है और फिर RHS को लेना है, ठीक है। पहले हम LHS को लेते हैं, LHS मीन राइट हैंड साइड, ठीक है। पहले हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों को सॉल्व करने के बाद कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास उन दोनों से हमारे पास आंसर जो है वो सेम आया कि नहीं। अगर वो सेम आया तो देन ये बात ठीक है और जो हमने सारा प्रोसेस किया है तो हमारा वो सोल्यूशन भी ठीक आया है। अगर यहाँ हमारे पास इस तरह का स्टेटमेंट गिवन है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए ही आना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आया तो आपके सोल्यूशन में कहीं पे आपने मिस्टेक की हुई है। ए यूनियन बी आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए यूनियन बी, आप ए यूनियन बी को इस तरह लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस ए की जगह, ठीक है, इस ए की जगह आपने इसके एलिमेंट्स को लिखने हैं, यानी ये लिखना है आपने 1 2 3, फिर यूनियन, तो यूनियन की जगह आप यू लिख दोगे और बी की जगह आप इसका सेट लिख दोगे 3 4 5 3 4 5। आपने जिस तरह से ये स्टेटमेंट लिखी हुई है उसी तरह से आपने उसको लिखना है, जस्ट ए की जगह आपने उसका सेट लिखना है और बी की जगह आपने उसका सेट लिखना है। फिर जब आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके आप किसी एक सेट में लिखोगे, ठीक है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके आपने एक सेट में लिखना है। ए यूनियन बी मीन कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आप किसी एक सेट में लिखो, लेकिन उसमें एलिमेंट्स की रिपीटिशन ना हो, जैसे कि 3 आपके पास यहाँ भी है और 3 आपके पास यहाँ भी है। इस 3 को हम इस सेट में एक ही दफ़ा लिखेंगे, इसको हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना, क्लियर। तो आपके पास ए यूनियन बी क्या आया, 1 2 3 4 एंड 5, सही। यह आपके पास आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ टेकिंग RHS को लेते हैं, यानी बी यूनियन ए। बी यूनियन ए इज इक्वल टू, अब आपने बी के एलिमेंट्स को पहले लिखना है, जैसे कि यहाँ आपने बी लिखा है तो सबसे पहले आप बी के एलिमेंट्स को लिखोगे, यूनियन का साइन डाला आपने और फिर ए, तो आपने ए के एलिमेंट्स को लिखना है। जब आपने इन दोनों को कंबाइन करके किसी एक सेट में लिखा तो आपके पास आंसर सेम ही आ रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ LHS से भी आपके पास जो आंसर आया वो 1 2 3 4 एंड 5 था। देन आपके पास रिज़ल्ट क्या आया कि यहाँ जो आपको गिवन था कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, तो इस सारे प्रोसेस से आपने ये प्रूफ कर लिया कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है बी यूनियन ए के, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है आपके पास कि आपके पास जब आप
यहाँ इन नंबर्स की, यहाँ किसी भी नंबर की पोजीशन को जब आप चेंज करते हो तो उससे आपके पास सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ जो सम आ रहा है आपके पास, तो इससे भी आपके पास वही सम आएगा। क्लियर। इसी तरह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, यानी इंटरसेक्शन में आप क्या करोगे, आप कॉमन एलिमेंट लोगे। अगर इन्हीं एलिमेंट्स पे मैं इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में आपके पास आप क्या करते हो, कॉमन एलिमेंट्स लेते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या है, 3 है, ए इंटरसेक्शन बी 3 आएगा। इसी तरह RHS में जब बी इंटरसेक्शन ए मैं लिखूँगी तो पहले आप बी के एलिमेंट्स फिर ए के एलिमेंट्स, तो यहाँ भी कॉमन क्या है आपके पास एलिमेंट 3 और यहाँ भी 3 है, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, 3। तो वही बात हुई कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी एग्जाम्पल्स को आप सामने रखें, ठीक है, और आपका होम टास्क क्या होगा कि पार्ट 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 3 ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है। इन्हीं एग्जाम्पल को सामने रखें, इन्हीं एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझे और इसको समझने के बाद जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 3 है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपने ख़ुद उसको सॉल्व करना है। अगर कहीं पे आपको मुश्किल लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो।